हेलो गाइज। आईना सिटी जुलाई 2025 के सेशन में फॉर्म फिलअप अभी जारी है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं। किसी का ऐसे एक्सेप्शन आ रहा है तो किसी का यूसी कोड जनरेट नहीं हो पा रहा, किसी का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो किसी का पेमेंट हो जाने के बाद भी पोर्टल में अपडेट नहीं हो रहा। तो चलिए ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, कुछ कैंडिडेट्स का यूसी कोड जनरेट अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, यूसी कोड जो है वो मेन है। जब तक यूसी कोड जनरेट नहीं होगा तब तक आप फॉर्म फिलअप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और साथ में कुछ कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, मतलब उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो बेसिक रजिस्ट्रेशन किए थे वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, फिर ऐसे ग्रीन में योर एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनल एक्सेप्टेड लिखा होना चाहिए। तो ये लिखा होगा तभी जाके आपको यूसी कोड जनरेट का ऑप्शन ऐसे आएगा। अगर एक्सेप्टेड नहीं हुआ है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो आपको ऐसे नीचे जाना है, फिर इमेजेस वाले पार्ट पे चेक करना है इमेजेस एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। अगर ऐसे अपलोड फोटो दिख रहा है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपको फोटो दिख रहा है तो ये जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक लॉक्ड रहेंगे, मतलब आपको फोटो दोबारा अपलोड करना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद अगर ऐसे हुआ है तो सबमिट करके प्रोसीड करना है और फिर इधर सबमिट कीजिए। यह करने के बाद अब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ऐसे योर एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनल एक्सेप्टेड नहीं लिखा गया है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपका प्रोविजनल एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड होगा तभी जाके आपको यूसी जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, फिर आप यूसी जनरेट करके आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, कुछ कैंडिडेट का लॉगिन नहीं हो रहा, साइट नहीं खुल रहा, ऐसे एरर 404 दिख रहा है। उसको कैसे ठीक करना है? देखिए, जब आप आईना सिटी सर्च करेंगे तो आपको ऐसे 2 ऑप्शन दिखेंगे। दूसरे पे क्लिक करने से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, फिर उसमें आप एकेडमी कोर्स पे जाना है, आईना सिटी MDMS पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड करना है। ये करने से पेज फाउंड होगा, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये पेज फाउंड नहीं हो रहा, ये एरर 440 नहीं हो दिख रहा है, मतलब ये जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल एम साइट है, वो ओपन नहीं हो रहा। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स का कंप्लेन ये है। तो आपको करना क्या है, बैक जाइए। जो आईना सिटी सर्च करने पे 2 ऑप्शन थे, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन वो जो है वो अपना ऑफिशियल साइट है, उस पर नहीं जाना है। सबसे पहले वाले जो साइट है जो जिसमें लिखा है कि आईना सिटी, उस पर देखें तो पीजी कोर्स MDMS शिक्षण लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपका ऐसे ब्लू वाला पेज डायरेक्ट खुल जाएगा। अब आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। फिर चेक कीजिए सब डिटेल्स, प्रोसेस बाकी है तो फिलअप कर दीजिए जो आएगा। फिर लास्ट में से ड्यू स्टेप्स पे सब डन लिखा जाएगा, तो समझिए कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो ये सारे 1 by 1 स्टेप्स आप फिलअप कर सकते हैं। तो आपको ऑफिशियल साइट पे नहीं जाना है, उसके ऊपर वाला जो डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट साइट जो है उस पर क्लिक करके आपका बाकी के फॉर्म कंप्लीट करना है और लास्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। ठीक है। प्रॉब्लम 3, ऐसे अगर एक्सेप्शन लिखा हुआ बार बार आ रहा है तो आपको दूसरे साइट से लॉगिन करना है। मैं तो बताया, एक ऑफिशियल साइट है और एक डायरेक्ट लिंक है। जो डायरेक्ट साइट है उस पर क्लिक करने से आपको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा ब्लू वाला साइड, उस पर आप लॉगिन करके बाकी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। फी पेमेंट जो है कितना पेमेंट करना होगा? फॉर जनरल, OBC और फॉरेन नेशनल्स के लिए 4000 और EWS SC ST कैंडिडेट के लिए 3200। PWD कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जम्प्टेड है, कोई फीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट जो है हो जाने के बाद भी अगर ड्यू स्टेप्स में अपडेट नहीं हुआ तो चिंता ना करें, एटलीस्ट 24 आवर्स लगेगा अपडेट होने में। इसके बाद भी नहीं हुआ तो एम्स ऑफिशियल को ईमेल कीजिए दूसरे, या फिर क्वेरी सेंड कीजिए, या फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। टोटल मार्क्स की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सारे मार्क्स ऐड होंगे। अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं तो आपको पासिंग मार्क जो है सप्ली एग्जाम देने के बाद वो मार्क्स ऐड करना है। फिर टोटल मार्क और ऑप्टेड मार्क कितने हैं वो आपको अपलोड करना है। इंटर्नशिप कंप्लीशन में अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट देना है।
जब भी हो, जैसे जुलाई में हो या फिर मई में हो, जो तारीख है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट वो देना है। ठीक है, जब तक काउंसलिंग शुरू होगा तब तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट में आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए, नॉट बिफोर 1 अप्रैल 2024। फाइनेंशियल सेशन 24-25 में, यानी अप्रैल 1 2024 के बाद ही ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। फॉर्मेट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसको अप्लाई करने में 10-12 दिन लग जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह करके सब करना होता है। जो इशूइंग अथॉरिटी है वो सब चेक करके आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ फ्रॉडगिरी होता है तो उसमें जितने लोग शामिल होते हैं तो प्रोसीडिंग में वो सब सिग्नेचर वगैरह रहता है ना, इसीलिए इरेस्पॉन्सिबल ना होने के लिए तो इसमें टाइम लगा लेते हैं। तो टाइम लगेगा, अगर आप अप्लाई नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल 1 2024 के बाद अगर आप अप्लाई सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उससे पहले अगर किए हैं तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, बाकी सर्टिफिकेट जो है सेंट्रली इशूड होना चाहिए, बस यही मोस्टली सबका डाउट होता है। लास्ट में बस ये अपडेट, इस बार जो है एम्स ऑफिशियल साइट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्स, बट स्टिल other sites are working and you can complete a form fill up. Thank you and all the best guys.